Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैनवैक्स प्रेडिक्शन ऑन द स्केच। और आज का जो स्केच है वो है एक जेलीफिश। आज का जो टॉपिक है वो है कि आपकी ज़िंदगी में क्या गुड वाइब्रेशंस, गुड एलिमेंट्स, ठीक है, मैसेजेस, ऑफ कोर्स नई शुरुआत आपके जीवन को कहाँ किस हद तक लेके जाएगा, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आपके लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं वो हम देखेंगे। सो जेलीफिश का जो मीनिंग है, स्पिरिचुअल मीनिंग जो है, जेलीफिश एक्चुअली कहाँ पे मिलते हैं, वो ऑफ कोर्स समंदर पे ही मिलते हैं, ठीक है। सो आप कभी भी नदी में जेलीफिश नहीं देखोगे, हमेशा आप ओशन में या सी में देखोगे आप, ठीक है। सो ये जो जेलीफिश है इसके ना हार्ट होते हैं, ना आँख होते, आईज होते हैं, ना कुछ इसके ब्रेन होते हैं। सो जेलीफिश का वो जो है दैट इज़ ओनली द सोल। तो इसके अंदर जो मतलब प्राण है, ओके, इसके जो इंट्यूशन है काफ़ी स्ट्रांग है और उसके अनुसार वो सब फ्लो होते रहता है, मतलब चलते रहता है। इसका मीनिंग है आप अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा लॉजिकली इवन इमोशनली मत सोचिएगा, ठीक है। जैसे है ज़िंदगी को वैसे आपको डील करना है। ये अपने जो ये सब देख रहे हो ना, इसको बोला जाता है पेंटकल्स। इससे वो खाने का डिटेक्शन करते हैं या शत्रु का डिटेक्शन करते हैं। सो कहीं ना कहीं पे ये इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि सब कुछ स्मूथ होगा लाइफ में, और अगर कुछ इंडिकेशन है तो वो जल्दी से जल्दी पकड़ लेते हैं। सो यू शुड नॉट थिंक मोर लॉजिकली और इमोशनली, बट यू शुड बी न्यूट्रल, बैलेंस्ड, ठीक है। सो यही सीख देते हैं कि कभी भी हमें पीछे नहीं आने, हमको आगे होना चाहिए, ऊपर तक जाना है, ठीक है। सो लेट्स सी। तो आप प्लीज़ पॉजिटिविटी रखिए अपने लाइफ में, सब कुछ सही होगा। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, ठीक है। लास्ट में हम क्यूब्स को देखने वाले हैं, सॉरी डाइसेस को, एंड डेफिनेटली बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड इंस्टा में @sudaksha1369 पे ज़रूर आप फॉलो करें फॉर एडिशनल रील्स एंड वीडियोस। डू फॉलो इंस्टाग्राम। यूनिवर्स, फेट, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या परिवर्तन, क्या नई शुरुआत आने वाला है। थोड़ा सा समय दे दीजिए एंड देन आई विल स्टार्ट स्पीकिंग। ओके, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं में मुझे पता नहीं इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन क्यों आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो, मतलब अपने एफर्ट्स पे, मतलब अपने कोशिश पे आप हमेशा ही जेन्युइन रहे हैं। यहाँ पे एक बटरफ्लाई का सिंबल यही इंडिकेट किया जाता है कि भले ही आपको बहुत कुछ दूर का अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ प्लेस, क्योंकि तितली एक जगह पे नहीं रहती है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे डिस्टेंस, ठीक है, ट्रांसफ़र, लोकेशन, ठीक है, रेसिडेंस, एड्रेस चेंज होना, ऑफ कोर्स। सो तितली काफ़ी कलरफुल होते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट कंडीशन चल रहा है, जहाँ पे आप अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो, नहीं मेरा पास्ट में ऐसा हुआ है तो बिल्कुल मेरे फ्यूचर में ही ऐसा होगा, ये सब नेगेटिविटी आपके मन से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। कब निकलेगा? जब आप कोई भी नए जगह पे जाओगे, शायद शॉर्ट ट्रिप के लिए ही सही, लॉन्ग ट्रिप के लिए ही सही, चाहे वो आपके जॉब रिलेटेड ही सही, और अगर आपके हो सकता है कुछ लोगों के लिए ना, स्पेशली फॉर मिनी फीमेल, आपके हो सकता है कि आपके घर वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और आपको फ्रीडम नहीं देते, मतलब जो आप करना चाहते हो बेसिकली वो करने नहीं देते, ठीक है। और बहुत रेस्ट्रिक्शंस है आप लोग के, घर से बाहर ना जाना, नौकरी भी इस तरह का नौकरी ना करना, उस तरह का नौकरी ना करना, वो सब कुछ चीज़ों से आपको आज़ादी मिलेगा। यहाँ पे एक शेल बन रहा है, अगर हम इस तरह से देखें, दिस इज़ बिकमिंग अ शेल, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपके अंदर बहुत पोटेंशियल तो है,
लेकिन उसको अंदर आप छुपा रहे हो, बाहर अब तक अपने टैलेंट्स को नहीं दिखाया। तो आने वाले समय में आपको मौका डेफिनेटली मिल रहा है कि यू आर शोइंग द टैलेंट, यू आर शोइंग योर रियल टैलेंट टू द वर्ल्ड। यहाँ पे कुछ नंबर्स मुझे दिखाई दे रहा है, 1 1 V, लेटर्स लाइक वी, अल्फ़ा दिखाई दे रहा है। सो आप जानते ही हो, अल्फ़ा मेल अल्फ़ा फीमेल, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपके अंदर, देखिए, इतना स्ट्रेंथ आ जाएगा कि आप कोई भी मतलब वीकनेस को अपने ज़िंदगी में परमिट नहीं करोगे। कभी भी लोग आपको समझेंगे नहीं। लोग जो आपको ग्रांटेड लिया करते थे ना, वो आपके सामने बात करने से भी, ठीक है, हेजिटेट करेंगे कि इसके सामने हम बात करेंगे तो दो चार बातें भी हमें सुनना पड़ेगा। और कभी आप ऐसा, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप झगड़ा कर रहे हो, नो इट्स नॉट लाइक दैट, बट योर स्पीच, आपके जो कम्युनिकेशन टेक्निक है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं। आपके जो विशुद्ध चक्र है, द थ्रोट चक्र, ओके, इज क्रिएटिंग ओके अ ग्रेट वाइब्रेशन, जिसकी वजह से आप लोगों की बात स्पॉन्टेनियसली जिस तरह से सुनते हो और आप बोलोगे भी उसी तरह से, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अल्फा आया है, सो इट्स अ ग्रेट सिंबल गाइस, ग्रेट सिंबल। अल्फा मेल अल्फा फीमेल किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के होते हैं, सो ऑफ कोर्स आप जान सकते हैं। ओके, दे आर वेरी पावरफुल पर्सन, वेरी पावरफुल, लाइक द स्टार कार्ड। यहाँ पे पता नहीं मुझे इस तरह से क्यों लग रहा है, आपके घर में कुछ ऐसी फंक्शंस ज़रूर होने वाले हैं जहाँ पे लोग ना ज़मीन के ऊपर बैठे हैं एंड मे बी दे आर विटनेसिंग समथिंग। हो सकता है कि घर में पूजा हो, कुछ रिचुअल्स हो, कुछ रीति रिवाज हो जिसको फॉलो करवाया जाता है, मे बी आफ्टर मैरिज। इस तरह से हो सकता है कि ज़मीन में बैठ के वो सारे रीति रिवाज पूरा हो रहा है। ओके, okay, so I do find you can say that lounge chairs, ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बहुत ही लग्जरी लाउंज चेयर्स दिखाई दे रहा है, जो जनरली होटल लॉबीज़ में होते हैं, या आई डू फाइंड कि लोग जिस तरह से बीच के सामने लाउंजर्स मिलता है उसी तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। सो कंफर्ट, लग्जरी जो आप चाहते थे, एवरी वन वॉन्ट्स, राइट, सो कहीं ना कहीं पे वो आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, ऑल राइट, बट आपको ये मना किया जा रहा है कि कोई भी चीज़ आप स्विफ्ट, इतना ज़्यादा स्विफ्ट ना किया करें, ठीक है। जब आप कोई भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स को यूज़ किए जा रहे हैं उसको वहीं पे छोड़ के ना आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर फोटो कॉपिंग, ठीक है, आप जेरोक्स कराने दिए हैं कोई डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर इन रिटर्न वहाँ से लेके आए, इतना फास्ट ना करें, ठीक है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स खोने का पॉसिबिलिटीज़ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, या फास्ट चलने से आपको हो सकता है कि बहुत कुछ चीज़ आप भूल जाओ अपने घर से निकलते वक्त, फिर आपको रिटर्न आना पड़ेगा। यहाँ पे शेड्यूल अनुसार आपके काम बन जाएंगे। अगर आपने शेड्यूल किया हुआ है, सो एज पर द शेड्यूल आपके काम होते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इस तरह से मुझे यहाँ पे फीचर्स नज़र में आ रहा है जैसे कोई बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग मास्क्यूलर पर्सन इज हैज़ कम ओवर हियर। ये एक एम्परर की साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपके, ठीक है, हो सकता है आपके बिजनेस हो, आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो, आप जहाँ पे भी स्टडीज़ करते हो, कहीं ना कहीं पे आपके आंसर्स काफ़ी राइट हो रहे हैं एंड डेफिनेटली यू आर लीडिंग फ्रॉम एवरी एंगल। कोई भी एंगल से आप लीड कर रहे हो, मतलब लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट और बढ़ना, ठीक है, आपके वफादार बनना, ठीक है। एंड डेफिनेटली जब क्लाइंट्स या कस्टमर्स वफादार बनते हैं तो ऑफ कोर्स वो बार बार आते हैं, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो या ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो।
कुछ लोगों के लिए मे बी यू आर नॉट गोइंग टू डू जॉब एनी मोर, आप और नौकरी नहीं करोगे। और कुछ लोगों के लिए आपको लगेगा कि इट्स बेटर टू बी इंडिपेंडेंट, ओके, रादर देन वर्किंग, ठीक है, अंडर समवन। मतलब आपको किसी के नीचे काम करना बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड लग रहा होगा, इसलिए आपने सोचा है। कुछ लोगों के लिए आपके ऑफिस से ही आपके पर्सन में भी आपके पार्टनर का या आपका ट्रांसफ़र हो रहा है कोई दूसरा डिपार्टमेंट में या दूसरा कंपनी में। मतलब वही ब्रांच है, ब्रांच डिफरेंट है बट कंपनी वही है, बट ब्रांच डिफरेंट है, बट दूसरा सिटी या स्टेट या कंट्री में है। बट आराम फरमाइश इस सब चीज़ मुझे दिख रहा है। मतलब आपको इस तरह का, आपके पार्टनर में भी अच्छे खासे जॉब करते हैं तो उनको वहाँ पे मिल रहा है ऑप्शंस कि यस दे आर अर्निंग मोर, और उसके वजह से आपका आराम बढ़ते जा रहा है। आप कुछ भी ऐप से ऑर्डर करते जा रहे हो, जो भी है, ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो, मे बी आपकी नई शादी हो चुकी है। इस तरह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, आने वाले समय में आपको मौका ही नहीं देंगे कि आप उनके ऊपर कोई कंप्लेन रखें या गिले शिकवे हो, ऐसा मौका ही नहीं देने वाले। सो वेरी गुड वाइब्रेशंस आई एम फीलिंग। कुछ अगर आपने उधार लिया था या कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, अगर आपके कोई चीज़ पेंडिंग था, ऑर्डर पेंडिंग था, ठीक है, तो आप उस ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी हो रहा है। मे बी यू हैव द वेबसाइट्स या एप्स आपके हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके डिमांड्स आ रहे हैं, रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, समय नहीं हो रहा था, लेकिन समय से पहले ही आप उस चीज़ को कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो वो पेमेंट्स भी आपके अकाउंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड वाइब्रेशन। और राइट, एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। सिंह राशि, कुंभ राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बार बार पता नहीं मुझे इस तरह से क्यों दिख रहा है कि कोई आप लोग इस तरह से बैठे हो और आप लोगों की पैर एकदम स्ट्रेट है, एकदम पूरी तरह से इस तरह से बैठे हो, मतलब इस तरह से। ओके, आई डू फाइंड सेलिब्रेशंस ओके कमिंग। देखो सेलिब्रेशंस बोलते बोलते यहाँ पे सी लेटर आ रहा है, सो ऑफ कोर्स पक्का यहाँ पे देखो सी है। अगर आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करो तो यहाँ पे सी है। यहाँ पे एस है, आई है, वन है, यू है। द स्माइल ऑन योर फेस विल कंटिन्यू फॉर एवर। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप कुछ समय के बाद ना, मे बी 11 days 11 weeks, ठीक है, इसके बाद ना आपके फेस के ऊपर कंटिन्यूअस स्माइल रहेगा। बहुत खुश रहोगे आप, अंदर से इतना खुश रहोगे ना कि आप ग्लो करोगे अंदर से, और बाहर वो दिखेगा। यू आर ग्लोइंग फ्रॉम इनसाइड। योर हेल्थ इश्यूज जो भी हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपको रिलीफ मिल रहा है, तो हेल्थ इश्यूज तो भाग ही जाएंगे ना। अगर आपके अंडर बेली कुछ प्रॉब्लम्स है, एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव इश्यूज, अगर कुछ इस तरह से था तो वो मानसिक तनाव के कारण था और अभी भी है। वो मुझे दिख रहा है कि अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। पर अगर आप देख रहे हो विथ फिटनेस एक्सरसाइज एंड डेफिनेटली विद दिस, मेरा पैर में तो बहुत अभी भी दर्द है, उसके वजह से ना योगा हो पा रहा है ना कुछ। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर पैर में चोट आ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स है। सो आप लोगों को हमेशा ही ध्यान रख के चलना चाहिए, ठीक है, एंड प्रिकॉशंस मेंटेन कीजिएगा हमेशा। ओके, आई डू फाइंड पता नहीं कोई डांस क्लास में न्यू ज्वाइन करने वाले या ट्रेनिंग कोर्सेज में आपका एनरोलमेंट होगा। आई डोंट नो, कुछ न्यू ट्रेनिंग कोर्सेज में एनरोलमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, आज जो
जेलीफिश मैंने ड्रॉ किया उसी अनुसार वाइब्रेशन मुझे मिला कि आप इतना वरीड नहीं रहोगे अपने पास्ट के लिए, आगे का सोचोगे, आगे बढ़ोगे, गुड थिंग्स वाइब्रेशंस आर कमिंग इन योर लाइफ, विशेस आर देयर, जो कुछ ख्वाब है, होप है, आपकी आशाएं हैं, उस आशा को टूटने मत दीजिए, वो ज़रूर फुलफ़िल हो रहा है। बहुत सारे इंडिकेशंस मुझे मिला है। जब मुझे अल्फ़ा दिख गया था ना, तभी मुझे पता चला था द रेस्ट ऑफ द रीडिंग विल बी ग्रेट। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा डाइस यूज़ करते हैं। ठीक है, डाइस यूज़ करना भी बहुत अच्छा होता है। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डेप्थ में आप जाने वाले हो, और कोई सीरियस इश्यूज अगर है रिलेटेड टू समथिंग योर जॉब और रिलेशनशिप, आप और डेप्थ में और गहराई में उसका झांकने वाले हो, और आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं पे कुछ लोग आपके इनिशिएटिव को फुल स्टॉप लगाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन आप रुकोगे नहीं, आप लड़ोगे, एंड डेफिनेटली आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा। एंड डेफिनेटली आई डू फाइन कि अगर आप किसी के लिए उम्मीद लगा के बैठे थे ये चीज़ होगा, वो जगह से उम्मीद आपका पूरा ना होके कोई न्यू, ठीक है, कोई न्यू चैप्टर आपके लाइफ में, आपको अभी भी उस चैप्टर को पढ़ना बाकी है। उस चैप्टर का एंड होते ही, ठीक है, आपके लाइफ में आप देखोगे मिरेकल्स हो जाना, एक नई चैप्टर आपकी लाइफ में शुरुआत हो रहा है। मे बी आपको पास्ट से जो आप उम्मीद रख रहे थे, मे बी वो ना हो कि और बेहतरीन दुनिया में आप जाके प्रवेश करो। दैट देयर वाज अ कार्ड ना, बिटवीन द वर्ल्ड, मतलब आप अभी का जो सिचुएशन है ना, आप पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, लेकिन आप मतलब पास्ट में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट की तरफ आपका कोई फोकस नहीं है। प्रेजेंट में आप जितना फोकस करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका फ्यूचर में आपका प्रोग्रेस होगा, क्योंकि पास्ट में रहोगे तो वो माइनस हो गया, वो हिस्ट्री हो चुका है। हिस्ट्री को जानना तभी ज़रूरत होता है जब आप फ्यूचर में कुछ उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो। आपके पास में कुछ बुरे हादसे हुए, उसमें आपको क्या रिसर्च करना है, सिंपल भाषा में। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे मैम आप क्या बोल रहे हो बकवास, तो क्या हम हिस्ट्री ना पढ़े, अपने देश का, डिफरेंट कंट्रीज़ का इतिहास ना पढ़े? हाँ पढ़ो, बट वो एक स्टडी है। रिलेशनशिप का पास्ट देख के क्या करोगे, रिसर्च करना है उसमें कि हाँ क्यों हुआ था मेरे साथ, उसको आप क्यों इतना वक्त ज़ाया कर रहे हो अनप्रोडक्टिव चीज़ों में, जो ज़िंदगी में आपका कभी भी काम नहीं आएगा। हाँ, उससे आपको एक लेसन मिला, यस, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है ब्लाइंडली, बस दैट्स इट। और मैं इतना आपको ज़रूर बताती हूँ फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जितना लोगों को आप बहुत ज़्यादा केयर करते जाओगे, उसके फरमाइश आप पूरे करते जाओगे, उनका एक्सपेक्टेशन आप फुलफ़िल करते जाओगे मम्मी पापा को छोड़ के, उतना ही लोग आपके साथ बुरे बर्ताव करेंगे, क्योंकि उनका उम्मीद आपसे और बढ़ेगा। एक्सेप्ट मॉम एंड डैड, एनी वन इन दिस वर्ल्ड इज़ लाइक दैट। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं कोई नहीं है, हाँ है ही। मॉम एंड डैड छोड़ के बाकी सब ऐसे ही होंगे जो आपसे ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठेंगे, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद। ठीक है, इस तरह का सिचुएशंस आप ना फेस करें, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अब जितना लोगों का आप करते जाएंगे भला, उतना ही लोग आपके अगेंस्ट में बोलेंगे, क्योंकि उनको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जो वो आपको देना नहीं चाहते। एवरीवन इज़ नॉट द सेम बट मेजर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, and if you like please do share, subscribe and to comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself, and please claim the reading in the comment section.